हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 100 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका कानपुर है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका दिल्ली है और डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? आपका चेन्नई से प्रकाशित होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आपका लिखा है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। देखेंगे यहाँ पर आपको 3 सेकंड का समय देंगे और आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1956 में हुआ था, ठीक है। यानी कि 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा हुआ है, आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है, आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का? तो फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तेमुचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तेमुचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था, आपका किस योजना के तहत हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं 5 नंबर का। देखेंगे आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करते रहेंगे कि आपने 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो जल्दी से बताएंगे आपका 5th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका माउंट बेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? माउंट बेटन योजना राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं। तो जल्दी से बताएंगे आपका मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपका जो 6 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 6 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थट्टा में का। कहाँ पर? थट्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है आपका मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 7th नंबर का। तो 7th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका दूधराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी क्या नाम है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका दूधराज नाम है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 8 नंबर। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, यानी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है आपको। देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है, ठीक है। निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 8 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म आपको बताना है कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 नंबर का? तो 9th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10 नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10th नंबर का? तो 10th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मोहिनी गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो मोहिनी गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किसे कायदे-आज़म के नाम से जाना जाता है? तो कायदे-आज़म के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है 11 नंबर का। तो 11th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर, तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो भारत में मारुति कार जो होती है, वो किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12th नंबर का? तो 12th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर, देखेंगे आपका लिखा है कि भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम है, आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस वगैरह नहीं पढ़ी, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का? तो 14th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित, आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे, आपका 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? मसूरी उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 नंबर का? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कल्पकम तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कल्पकम तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ, आपको राइट आंसर बताना है। आपका 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका 17 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 5 राज्यों में। क्या हो जाएगा आपका? बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो आपका 5 राज्यों में हुआ था, आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ऑल इंडिया रेडियो, क्या लिखा है? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं 18 नंबर का। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा आपका 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 का? तो 19 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन चितरंजन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 नंबर का? 20 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? आपका अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, जनरल माइकल, क्या लिखा है? जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? 21 नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? आपका ऊधम सिंह ने। ठीक है, जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? आपका ऊधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से
क्या लिखा हुआ है देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियंस नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 22 का 22 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 का आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? आपको बताना है 24 नंबर का। 24 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जनसभा यानी कि पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जनसभा ये जन भाषण जो है वो पब्लिक स्पीच कहाँ पर दिया था? आपको बताना है 25 का। तो 25 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके आने वाले हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? आपको राइट आंसर बताना है 26 नंबर का। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटर मारिट्सबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो 27 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जे बी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जे बी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस देश के निवासियों को भारत को इंडिया का नाम दिया? यानी कि किस देश के निवासियों को भारत को इंडिया नाम दिया गया था? आपका राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का? तो 29 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? आपका राइट आंसर बताएंगे, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 नंबर का? तो 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पीटर मुंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पीटर मुंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण कहाँ की थी? आपको बताना है 31 का। 31 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका काबुल में, ठीक है। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाही की पदवी धारण की थी, कहाँ की थी? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका काबुल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है कि भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था? यानी आपको राइट आंसर बताना है, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? 32 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा, आई एन एस विक्रमादित्य शिप ने किस देश से खरीद कर भारतीय नौसेना यानी कि आपका नेवी में शामिल किया गया था? आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश के निकट सुएज नहर स्थित है? यानी कि निम्नलिखित में से किस देश के निकट सुएज नहर स्थित है? आपको राइट आंसर बताना है 34 नंबर का। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये आपका मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इजिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वियतनाम देश की मुद्रा क्या है?
तो वियतनाम देश की मुद्रा आपको बताना है, तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका डोंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का? तो 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, युगांडा देश की राजधानी क्या है? तो युगांडा देश की राजधानी आपको बताना है। 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपाला है, ठीक है। युगांडा देश की राजधानी क्या है? आपका कंपाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था आपको बताना है 38 नंबर का। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? आपका लाहौर में दफनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी यानी कि सबमरीन कौन सा था? तो आपका भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी यानी कि प्रथम जो पहला सबमरीन था वो कौन सा था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आईएनएस चक्र हो जाएगा, ठीक है। आईएनएस चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल आपको बताना है। 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल कौन सा है? तो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल कौन सा आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का? तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 42 नंबर का? तो 42 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 42 का। तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अंग्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको राइट आंसर बताएंगे 43 नंबर का। तो 43 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रायगढ़ छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रायगढ़ छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? तो एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है, आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्ति के द्वारा, यानी कि जो एक नेता होता है किस प्रकार सम्मान पा सकता है? एक शक्ति के द्वारा, यानी कि शक्ति के द्वारा सम्मान पा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है 45 का। तो 45 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? 45 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका झेलम, यानी कि आपका जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सूरत, यानी सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी के, यानी लिखा हुआ है कि किस नदी के तट पर स्थित है, यानी सूरत जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, आपको बताना है 46 नंबर का। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तापी नदी पर है। कहाँ पर? आपका तापी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? तो समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं, आपको बताना है 47 नंबर का। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि हिंडनबर्ग, क्या लिखा है? हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? तो हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है, आपको बताना है 48 नंबर का। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जर्मनी और पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में समाज शास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से हुआ था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का? तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दहेज प्रथा का प्रमुख दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? आपको राइट आंसर बताना है। तो दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण बताना है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 50 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जाति प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यानी कि दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण जो है वो आपका जाति प्रथा है। ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 नंबर का? तो 51 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ, भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ, किसका उल्लेख हुआ आपको बताना है। राइट आंसर कहाँ पर, यानी कि जो भारत नाम है वो उसका उल्लेख सबसे पहले किस में, किस वेद में हुआ था, आपको ये बताना है 52 नंबर का। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है? यानी कि भारत का सबसे पहले उल्लेख जो हुआ था आपका ऋग्वेद के अंदर किया गया था। ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम आपको बताना है किस पर आधारित है। तो 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि परमाणु विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की आपको बताना है 54 नंबर का। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका भारत की। ठीक है? यानी कि विश्व की दूसरी जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो सेना है वो आपकी भारत की है। अब पहले नंबर पर कौन सी आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही उत्तर कर पाते हैं। कमेंट करना है पहले नंबर पर किस देश की सेना जो है सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 55 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्तमान समय में 2022 भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? वर्तमान समय में 2022 भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं, आपको बताना है। 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 16 पनडुब्बी है। ठीक है? 16 पनडुब्बियां ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि इंटरनेशनल, क्या लिखा है, इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस कहाँ पर स्थित है, आपको राइट आंसर बताना है 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर का? तो 57 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राष्ट्रगीत से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? राष्ट्रगीत इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने कि मुक्ति दिवस कब मनाया था, आपका राइट आंसर बताएंगे 58 का। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, आपका राइट आंसर बताएंगे 59 नंबर का। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1910 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो 59 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका 1910 रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि बम्बई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर बताएंगे 60 नंबर का। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? बम्बई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 1861 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर, तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा है देखेंगे, लिखा हुआ है आपका भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 नंबर का? तो 61 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर, तो 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, आपको बताना है 62 नंबर का। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 62 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका महाराजा खेतड़ी ने, किसने हो जाएगा, आपका महाराजा खेतड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 63 नंबर, तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था, आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। आपका 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 63 का, 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर, तो 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान क्या लिखा है, संविधानेतर संस्था है? आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। आपका 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर, तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? आपका 65 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, 8 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आपका राइट आंसर बताएंगे 66 नंबर का। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तारकनाथ दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तारकनाथ दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 नंबर, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल यानी डिजर्ट की राजधानी कहा जाता है? तो डिजर्ट की राजधानी किसे कहते हैं, आपको बताना है। 67 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? तो किस देश का राष्ट्रपति जो है वो आपका ब्लू हाउस में रहता है? आपका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का, जल्दी से बताएंगे। तो 68 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो आपका कहाँ पर रहता है, ब्लू हाउस में रहता है। ब्लू हाउस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? तो गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 69 नंबर का। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिव और विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर रेल मार्ग को जोड़ता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर रेल मार्ग को जोड़ता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर का। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका नाथुला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर, तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? तो चूहों का शहर किस देश की राजधानी, यानी कि किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहते हैं? आपका राइट आंसर बताएंगे। तो आपका जो 72 नंबर का राइट आंसर है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रूस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 73 नंबर, तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? आपको राइट आंसर बताना है 73 नंबर का। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका वाणिज्यिक कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 75 नंबर, तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? आपका राइट आंसर बताएंगे 75 का। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पाकिस्तान का, यानी जो डॉन है वो किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? आपका पाकिस्तान का है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या आपको बताना है 76 नंबर का। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका धर्म परिवर्तन भी हो जाएगा, युवा ग्रहों का पतन भी हो जाएगा और डी ऑप्शन यानी कि बाल विवाह और कन्या मूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया है? आपका राइट आंसर बताएँगे 77 का। तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? क्या होगा है? आपका क्या होता है आपको बताना है। तो 78 नंबर का राइट आंसर बताएँगे। तो 78 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका प्रिय जी क्या हो जाएगा? प्रिय जी लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियाँ हैं? तो एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियाँ हैं? आपको राइट आंसर बताना है। तो 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी मूर्तियाँ हैं? एलिफेंटा गुफाओं में किसकी मूर्तियाँ हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है स्वतंत्र भारत क्या लिखा है? क्या लिखा है? स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर बताएँगे 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका हैरोल्ड मैकमिलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हैरोल्ड मैकमिलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 नंबर का? तो 81 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास ये होने वाली है। ये रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू चलाई जा रही हैं, ठीक है? अगर आपको कोई यहाँ पर क्वेरीज़ हो, यानी कि कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसके कमेंट आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको जिस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, उस टॉपिक पे आप कमेंट कर देंगे, उस टॉपिक पे यहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि झंडा गीत किसे कहा जाए? झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत किसने लिखा था? आपका राइट आंसर बताएँगे 82 नंबर का। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 82 का आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका श्यामलाल गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? श्यामलाल गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? आपका राइट आंसर बताएँगे। तो यहाँ पर 83 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? आपका राइट आंसर बताएँगे 84 नंबर का। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। लिखा है विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक धर्म किस धर्म के लोग, यानी कि लोग जो हैं वो किस धर्म को मानते हैं, आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ है हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको बताना है 86 नंबर का। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धर्म का पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? धर्म का पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का?
87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर, तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, वर्तमान समय में 2022 भारत किस देश से अधिक हथियार खरीदता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 नंबर का? तो 88 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, भारत की सबसे मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? आपका राइट आंसर बताएंगे। तो आपका 89 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 8 मई 1993, 8 मई 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 8 मई 1973, यानी कि 8 मई 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि भारत भारती की रचनाकार कौन है? तो भारत भारती की रचनाकार, ये रचना आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आप जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर का? तो 90 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर, तो 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी आपको बताना है 91 का? तो 91 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर, तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का? तो 92 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 92 का, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर, तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे आपको बताना है 93 नंबर का राइट आंसर। तो 93 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 93 का, तो 93 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स ग्रांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका चार्ल्स ग्रांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? तो शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा आपको बताना है 94 का। तो 94 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? तो आपका स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर, तो 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? तो जनजातियों का शोषण कौन करते हैं आपको बताना है यहाँ पर। तो 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से ये सभी करते हैं। महाजन भी करते हैं, सरकारी अधिकारी भी करते हैं और जमींदार भी करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, जनजातियों का शोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 96 नंबर, तो 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, नगरीकरण किस कारण का देन है? नगरीकरण किस कारण का देन है आपको बताना है 96 नंबर का। तो 96 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 96 का, 96 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नगरीकरण जो है किस नगरीकरण किस कारण का देन है? आपका आर्थिक कारण का देन है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर, तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, परिवार का जैविक कार्य क्या है? तो परिवार का जैविक कार्य बताना है आपका क्या है, तो आपका 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 97 का, जल्दी से बताएँगे। तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका जीवन रक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है, मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन-सी होती है? क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी एग्ज़ाम में। एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था और यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर भी पूछा गया था। तो मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन-सी होती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सैयद जाति जो होती है सबसे उच्च जाति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 99 नंबर का, तो 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, यूरोपीय अंतरिक्ष, क्या लिखा हुआ है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 99 नंबर का? तो 99 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, नुडविग्स यानी नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुडविग्स यानी नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है आपका, अंतरिक्ष में जानी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अंतरिक्ष में जानी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला
कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो कंटिन्यू आप यहाँ पर क्लासेस लेते रहेंगे और जिस भी टॉपिक पर यहाँ पर आपको क्लास चाहिए हो आप कमेंट करके बताएंगे, उस टॉपिक पर आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। मैथ की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी यहाँ पर आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, रीजनिंग की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आपको यहाँ पर कंटिन्यू मेहनत करते रहना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पर आपका टॉपिक हो, जो भी आपको डाउट्स हो, यहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासेस देने वाले हैं, बहुत अच्छी लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपको होने वाली है। तो आप बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सारे बच्चों का यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।